आज की 10 बड़ी खबरें। घाना सरकार ने देश भर के राइस मिलर्स के साथ खरीद प्रक्रिया शुरू की है ताकि अतिरिक्त पैडी राइस की समस्या का समाधान किया जा सके। खाद्य और कृषि मंत्री एरिक ओपुकू ने बताया कि यह फैसला किसानों की उस चिंता के बाद लिया गया है जिसमें वे अतिरिक्त धान के लिए बाजार नहीं मिलने की बात कर रहे थे। दरअसल नेशनल फूड बफर स्टॉक कंपनी यानी नेफ्को केवल मिल्ड राइस की ही खरीद करती है। अब सरकार की मदद से मिलर्स धान खरीदकर उसकी मिलिंग करेंगे और फिर उसे नेफ्को को सप्लाई करेंगे। जल्द ही राइस उत्पादक क्षेत्रों में एग्रीगेटर्स भी तैनात किए जाएंगे जिससे कीमतों को स्थिर रखने और पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। फिलीपींस द्वारा फरवरी महीने में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन चावल आयात करने की योजना के बावजूद वियतनाम में चावल की कीमतें स्थिर रहने की संभावना है। ट्रेडर्स का कहना है कि यह आयात मात्रा सीमित है और वियतनाम की विंटर स्प्रिंग फसल की नई आपूर्ति इसे आसानी से संतुलित कर लेगी। बाजार गतिविधियों में हल्की तेजी आ सकती है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण कीमतों में उछाल की संभावना कम है। 2025-26 के लिए वियतनाम का चावल उत्पादन 2.6 करोड़ मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जिससे निर्यात की उपलब्धता मजबूत बनी रहेगी। केन्या की हाई कोर्ट 29 जनवरी 2026 को सरकार के उस फैसले पर सुनवाई करने जा रही है जिसमें सीमित अवधि के लिए ड्यूटी फ्री चावल आयात की अनुमति दी गई है। केन्या अपने घरेलू जरूरत का 20% से भी कम चावल उत्पादन करता है और 2026 की शुरुआत तक 3.8 लाख टन से अधिक की कमी का अनुमान है। सरकार का कहना है कि घरेलू उत्पादन को पूरा समर्थन दिया जा रहा है और स्थानीय चावल की पूरी खरीद समय पर भुगतान के साथ की जा रही है। नियंत्रित आयात का उद्देश्य कीमतों को स्थिर रखना और व्यापक खाद्य महंगाई को रोकना है, खासकर तब जब अनियमित बारिश और सूखा उत्पादन पर असर डाल रहे हैं। फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी फिल राइस ने धान की खेती में सही जल प्रबंधन पर जोर दिया है। संस्थान की विशेषज्ञ क्रिस्टीन पास्कुअल के अनुसार लगातार खेतों में पानी भरा रखना जरूरी नहीं है और इससे जड़ों को नुकसान भी हो सकता है। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई और फूल आने के समय 5 से 7 सेंटीमीटर पानी बनाए रखना बेहतर दाने और मजबूत पौधों के लिए जरूरी है। सही सिंचाई से पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, कीट रोग कम होते हैं और उपज की स्थिरता बढ़ती है। सेंट्रल लुजान में किसानों को इन तरीकों पर लगातार मार्गदर्शन किया जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में आयोजित भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान लंबे समय से प्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 2 दशकों से अधिक चली बातचीत के बाद संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक करार हुआ। यह समझौता व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा और साझा मूल्यों, बहुपक्षवाद और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करेगा। 1962 से चले आ रहे भारत EU संबंधों में इसे दशक का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता माना जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत के 6.4 लाख करोड़ मूल्य के निर्यात को 27 यूरोपीय देशों के बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी। यह लाभ उन राज्यों को मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और निर्यात में मजबूत हैं। गोयल ने इस समझौते को संतुलित और विन विन करार दिया और कहा कि यह 2026 से लागू होगा। इससे निवेश, रोजगार और व्यापारिक अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। यूनानी और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हमदर्द लैबोरेटरीज अब औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती के लिए खुद के खेतों में निवेश कर रही है। कंपनी के चेयरमैन अब्दुल मजीद ने बताया कि हमदर्द ने गाजियाबाद में अत्याधुनिक एक्सटेंशन प्लांट स्थापित किया है। आज कंपनी अपने उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले 95% एक्सट्रैक्ट्स खुद तैयार कर रही है। यह कदम टिकाऊ खेती और सप्लाई चेन आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम माना जा रहा है। भारतीय टायर उद्योग ने प्राकृतिक रबर की तंगी को लेकर चिंता जताई है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ATMA ने चेतावनी दी है कि टायर निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और कच्चे माल की कमी से उत्पादन बाधित हो सकता है। यदि लंबे समय तक रबर की आपूर्ति प्रभावित रही तो इसका सीधा असर उत्पादन शेड्यूल और बाजार सप्लाई पर पड़ेगा। एग्रीटेक कंपनी क्रॉपिन ने खाद्य और कृषि क्षेत्र के लिए
क्रॉपिंग इकोसिस्टम नाम से एक नया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह रिटेलर्स, कमोडिटी ट्रेडर्स और फूड प्रोसेसर्स को जलवायु जोखिम, डेटा इंटरऑपरेबिलिटी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से निपटने में मदद करेगा। यह प्लेटफॉर्म प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है और अधिक पूर्वानुमान योग्य और लचीली खाद्य प्रणालियां बनाने का लक्ष्य रखता है। भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय कृषि निर्यात को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। टेबल ग्रेप्स, घेरकिन्स, कॉफी और चाय जैसे उत्पादों पर यूरोप में आयात शुल्क कम होने से भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। फिलहाल टेबल ग्रेप्स पर 8% और घेरकिन्स पर 14.4% ड्यूटी लगती है, जबकि तुर्की जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को शून्य शुल्क का लाभ मिलता है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि ड्यूटी में कटौती से निर्यात बढ़ेगा, किसानों की आय में सुधार होगा और भारत वैश्विक बाजार में मजबूती से उभरेगा। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।